जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिन्हें क्लास 11th में नामांकन कराना है नए सत्र 2022 से 24 में, या जिन्हें बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में नामांकन लेना है 2022 से 25 के सत्र में, तो आपके लिए आप जानते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी में और काफ़ी कॉलेज में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा था, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट आएगा तभी आपके नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। तो बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में चाहे आपको नामांकन कराना है या आपको क्लास 11th में नामांकन कराना है अर्थात कि इंटर में नामांकन कराना है, तो आप अगर ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो आपके लिए मेरिट लिस्ट कब जारी होगा इसी पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितने छात्र इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिन्हें बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में अर्थात कि स्नातक पार्ट 1 में नामांकन कराना है, तो इसके लिए देखिए हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रक्रिया चलता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग BRABU अर्थात कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की बात करें, तो अगर आपको बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत किसी भी कॉलेज में नामांकन लेना है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो देखिए इसका मेरिट लिस्ट पहले आने वाला था लेकिन अब डेट बढ़ चुका है। अब BRABU ने कहा है कि CBSE के 12वीं के रिजल्ट के बाद निकलेगा मेरिट लिस्ट। अर्थात कि आप जानते हैं ICSE बोर्ड का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन जब CBSE बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अर्थात कि जितने भी छात्र छात्राओं को BRABU मुजफ्फरपुर में नामांकन कराना है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो आपको अभी इंतजार करना है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो आगे जब CBSE का रिजल्ट कुछ दिन में आने जा रहा है तो उसके बाद आपको फिर से पोर्टल ओपन होगा तो बिहार बोर्ड के भी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप क्लियर समझ चुके हैं कि BRABU मुजफ्फरपुर में अभी मेरिट लिस्ट आने में समय है। जब तक CBSE का रिजल्ट नहीं निकलता है वो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, तब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। वहीं पे जितने विद्यार्थी PU से अर्थात कि पटना विश्वविद्यालय से नामांकन कराना चाहते हैं, तो जानते हैं कि देखिए जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे BRABU मुजफ्फरपुर, उसमें तो सिर्फ आप आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद आपके मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में क्या है कि पहले टेस्ट का आयोजन हुआ था, टेस्ट बीत चुका है, अर्थात कि आप आवेदन करेंगे, टेस्ट होगा और टेस्ट के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो अब टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, उसमें चॉइस फिलिंग अर्थात किस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया जारी है और 25 को आ जाएगा मेरिट लिस्ट। देखिए आपका बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में सबसे पहले नामांकन की प्रक्रिया पटना विश्वविद्यालय में शुरू होगा, क्योंकि इसी 25 को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और प्रथम मेरिट लिस्ट में जितने भी छात्र छात्राओं का नाम रहेगा वो 30 जुलाई तक नामांकन करा सकते हैं। बात करते हैं जितने विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उनका मेरिट लिस्ट कब आएगा, जो भी बिहार बोर्ड से OFS के थ्रू ऑनलाइन आवेदन किए हैं। तो देखिए मेरिट लिस्ट आपका जो है बोला गया था बिहार बोर्ड की तरफ से स्पष्ट रूप से कि ICSE और CBSE के रिजल्ट जारी होने के बाद ही आएगा मेरिट लिस्ट। तो आप जानते हैं ICSE बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे जो लिखा गया इसको देखकर आपको चिंतित नहीं होना है कि यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि 11वीं में नामांकन आर्ट्स के लिए 75 और साइंस के लिए चाहिए 85% अंक, अर्थात कि आर्ट्स में नामांकन तभी हो पाएगा जब 75% अंक होगा। तो ये है देखिए ICSE बोर्ड के छात्रों के लिए कि जो ICSE बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और जो फिर आपके ICSE बोर्ड में ही क्लास 11th में नामांकन कराना चाहते हैं उनके लिए, बिहार बोर्ड के लिए नहीं है। इसको लेकर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो लिखा गया ICSE बोर्ड का एक कट ऑफ बता रहा है कि इतना जा सकता है प्रथम कट ऑफ लिस्ट। हम लोग बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड क्या बोला था कि ICSE और CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद उन लोगों को ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो देखिए अगस्त मंथ में ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा, क्योंकि ICSE बोर्ड का ठीक है रिजल्ट आ चुका है लेकिन अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है। जब CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद OFS का पोर्टल फिर से ओपन होगा, वो लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। और बिहार बोर्ड के कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो बिहार बोर्ड के ऐसे कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल प्रथम मेरिट लिस्ट में 70% से अधिक कट ऑफ रह सकता है। अर्थात देखिए कट ऑफ लिस्ट जो होता है कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। इस साल तो सीट काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ OFS पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सीट है, फिर पीछे 2 लाख कुछ सीट बढ़ा था, अर्थात कि 20-21 लाख के करीब करीब सीट पर नामांकन होगा। उतने छात्र छात्राएं ही ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे तो कट ऑफ लिस्ट डाउन होगा ही। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आप कौन सा कॉलेज चुने हैं, उसमें कितने अधिक अंक वाले छात्र अप्लाई किए हैं, आपका अंक कितना है, किस विषय में कितना आवेदन गया, उसी पे कट ऑफ लिस्ट का निर्धारण किया जाता है। अर्थात कि किसी किसी कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट बिल्कुल डाउन रहता है और किसी किसी कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट बिल्कुल हाई चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने अंक वाले छात्र छात्राएं आवेदन किए हैं। लेकिन आपका मान लीजिए किसी गलती से कोई अलग कॉलेज का आप चुनाव कर लिए हैं तो उससे भी आपको चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि नामांकन के लिए जारी होगा 3 मेरिट लिस्ट, सीट खाली रही तो संस्थान करा सकेंगे एडमिशन। अर्थात कि आपको क्या करना है कि प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपको स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा। तो मान लीजिए किसी कॉलेज में आपका नाम आया, उसमें जाकर आप नामांकन करा लेंगे, फिर स्लाइड अप कर देंगे कि मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है, तो वहां पे भी आपका फिर द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं सारांश बता दूं तो जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण किए हैं, अगर आप अच्छा से सब्जेक्ट का चुनाव अपने मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ लिस्ट को देखकर कॉलेज का विकल्प भरे होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आसानी से आपका नामांकन प्रथम मेरिट लिस्ट
के आधार पे ही होगा। अभी के इस पूरे वीडियो के हम लोग सारांश की चर्चा कर ले तो BRA-BU मुजफ्फरपुर में स्नातक पार्ट 1 में नामांकन की प्रक्रिया अभी लेट से शुरू का, भले ही ऑनलाइन आवेदन हो चुका है लेकिन मेरिट लिस्ट CBSE के रिजल्ट के बाद ही जारी होगा। वहीं पे पटना यूनिवर्सिटी का नामांकन की प्रक्रिया जारी है, 25 को मेरिट लिस्ट आ जाएगा, अर्थात कि सबसे पहले स्नातक पार्ट 1 में पटना विश्वविद्यालय में नामांकन शुरू होने जा रहा है। वहीं पे बिहार बोर्ड के UFSS के थ्रू क्लास 11th में नामांकन के जितने भी छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं तो ICSE बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और कुछ दिन में अब CBSE बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा। उन लोगों को 7 दिन का मौका दिया जाएगा। जैसे ही CBSE और ICSE बोर्ड के छात्र छात्राएं आवेदन कर देंगे उसके तुरंत बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और आप किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण की है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, आपका नामांकन होगा। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है क्योंकि काफी अधिक मात्रा में सीट है, जितना सीट है उतना भी आवेदन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए कट ऑफ लिस्ट काफी कम रहेगा। अगर मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपका घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 मेरिट लिस्ट और आएंगे, उसके बाद ऑन स्पॉट नामांकन का मौका दिया जाएगा। कर रहा हूं आज के इस वीडियो को आप क्लियर समझें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।